अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को अलग से देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं a × 10 पावर n। इससे पहले कि मैं डिटेल डिस्कस करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने एक बात की थी कि 6000 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने ये भी साथ कहा था कि इसमें एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी। वो हम कैसे चेक करेंगे? हम इमेजिन करते हैं कि पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ तो वो एंड में है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इस फिगर को 6000 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म की आप वीडियोस देख के आए हो तो उसमें ये सारी बातें मोस्ट प्रॉब्ली की हुई होंगी। जस्ट फॉर द रिमाइंडर मैं ये आपको लिखवा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें, यानी अगर मुझे किसी को बताना है, अगर जैसे 6000 लिखा हुआ है सिर्फ, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर मुझे ये बताना हो किसी को कि इसमें 1, 2, 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। ये वैल्यू भी 6000 है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये वैल्यू भी 6000 है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो वैल्यू है ये डिटरमिन करती है, जो ए वैल्यू होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 6.00, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एंड फाइनली इसके अंदर देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज हाउ यू डिसाइड अबाउट कि 6000 में एक है, दो है या तीन है या चार है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम 4 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ को ऐड कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होती है। इन्हें 1 बाय 1 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूँ कि 8.2 × 10 पावर 9 प्लस 6.2 × 10 पावर 8, अगर हमें इन्हें ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे? कुछ बच्चों का ख्याल ये होता है कि आप 8.2 लिखें, आगे 10 पावर 9 का मतलब है 9 zeros। इसको छोटी कर लेते हैं वैल्यूज़ ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। 6 और 5 कर लेते हैं। चलो 6 वैल्यूज़ लिख दें। फिर चूँकि जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 वैल्यूज़ से तो पॉइंट राइट पे मूव करता है, तो आप इसको 6 डेसिमल प्लेसेस आगे ले आए तो एक 2 हो गया और 5 zeros आगे और लगा दें। चलें फाइन। फिर उसके बाद 6.2 के आगे 5 zeros हैं तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस आगे जाएगा, यानी ये यूँ हो जाएगा। ये करना नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये बच्चे इस तरह भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 zeros हैं तो ये 5 zeros आगे जाएगा तो 62 और आगे 4 zeros आ गए। फिर बच्चे क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो 8 to 5 zeros और आगे 6 to 4 zeros, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 2 3 4 2 8 and 8। ऑब्वियसली इसका पॉइंट यहाँ है, इन सब के डेसिमल हम एंड में ले आए थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम वापस यहाँ ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, 8.82 into 1 2 3 4 5 6 फिगर। हमने इसको बड़ी फिगर को छोटा किया तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके। तो ये फाइनल, ये परफेक्टली सही है ये तरीका। लेकिन क्या होगा अगर यही सवाल यूं आ जाए? आपको नजर ही आ रहा है कि अगर ये 50 zeros हैं और ये हमें 50 zeros लगाने पड़े इसके आगे, और इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, टीडियस। अगर इसके 2 मार्क्स हैं तो 2 मार्क के लिए तो ये काम बहुत बड़ा है। चले यहाँ तो फिर भी थोड़े zeros थे तो, लेकिन यहाँ zeros बहुत ज़्यादा हैं, 50 zeros हैं। तो क्या हम 82 के आगे 49 zeros लिखेंगे, 62 के आगे 48 0 लिखेंगे? नहीं। इसका तरीक़ाकार ये होता है, पहले हम इस सवाल को ले लेते हैं फिर हम इस सवाल पे आते हैं कि या तो आप ये जो 10 की पावर्स हैं इनको सेम करके हम कॉमन लेंगे। बेसिक आइडिया ये है इसके पीछे
कि या तो आप 5 को 6 बना लें या 6 को 5 बना लें, आपकी मर्जी है। अब इसमें थोड़ी सी आपको सोचना है इससे पहले कि आप सवाल शुरू करें। देखें, अगर आपने इसको 5 बनाना है 10 पावर 6 को, तो आप इसको देखें, जब 10 की पावर छोटी होगी तो ये फिगर बड़ी होगी, जब ये फिगर छोटी होगी तो 10 की पावर्स बड़ी होंगी। ये बात आपको क्लियर है। तो अगर मुझे इसको 5 बनाना है तो इस डेसिमल को मैं एक बड़ा कर दूँगा इसको, क्योंकि मैं इस पावर को छोटा कर रहा हूँ तो मैंने इस वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो ये बन जाएगा 82 इंटू 10 पावर 5, और ये तो 6.2 10 पावर 5 है ही, तो इसको हम लिख लेते हैं 6.2 इंटू 10 पावर 5। 10 पावर 5 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचे, 82 प्लस 6.2। तो अगर आप इन्हें ऐड कर दें इसका डेसिमल एंड में, तो आपको पता है ये बन जाएगा 88.2 इंटू 10 पावर 5। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको याद होगा कि ये जो ए वैल्यू होती है, दिस ए वैल्यू इज, ये वाली जो ए वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ए इंटू 10 पावर एन, तो याद कीजिए ये ए वैल्यू 1 और 10 के दरमियान होनी चाहिए, दिस वैल्यू। तो ये 1 और 10 के दरमियान में नहीं है, तो 10 से बड़ी है, तो हम इसको एक पॉइंट छोटा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8.82 इंटू, चूँकि ये एक डेसिमल कम किया इस वैल्यू को तो 10 पावर बढ़ जाएगी। ये आपका आंसर। देखें ये आंसर यही आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा मेथड। एक और मेथड ये हो सकता है कि अभी आपने इस सवाल में 6 को 5 बनाया है, अगर आप 5 को 6 बना लें तो आप नोटिस करेंगे कि ये सवाल के अंदर एक और स्टेप कम हो जाएगी, आप इस स्टेप को ही बचा सकते हैं। कैसे, ये देखें, अगर आप लिखें 8.2 इंटू 10 पावर 6, 8.2 इंटू 10 पावर 6, आप इस पावर को बढ़ाना चाहते हैं। तो जब आप 10 की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इस फिगर को छोटा करना होगा, चूँकि एक फिगर बढ़ा रहे हैं 5 से 6 कर रहे हैं, तो इसको एक डेसिमल छोटा कर दें, तो ये बन जाएगा 0.62 इंटू 10 पावर 6। अब अगर आप इसमें से 10 पावर 6 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बच रहा है, 8.2 प्लस 0.62। तो अगर आप 8.2 और 0.62 को ऐड कर लें, 8.2 और 0.62 को ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा 8.82। तो 8.82 10 पावर 6। तीनों तरीक़ों से हमारा जवाब सेम आ रहा है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप ये वाला मेथड कर लीजिए। और इसको याद मत कीजिए कि हम छोटी पावर को बड़े के बराबर कर लें, जो आपको वहाँ पर आप सोच कर इसको करें। कहीं पे इसको 6 करना बेहतर होगा, कहीं पे इसको 5 करना बेहतर होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे लिखी हुई है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब माइनस के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, वो हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर्स के तो उसमें माइनस आ जाएगा। ये अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी यही तरीका होता, तरीकाकार यही होता, सिर्फ जब 10 पावर 6 कॉमन लेते हैं यहाँ माइनस आ जाता, तो ये दोनों वैल्यूज माइनस हो जाती। माइनस में ये फ़र्क है, ये आगे अभी हम आने थोड़ी देर में माइनस के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो बात मैंने की अभी कि अगर आप 6 को 5 कर लेते तब कैसे होता, उस पर भी बात कर लेंगे आने वाले वक्त में जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर में। आइए इसको लेकर अब देखें, जैसे ये 50 था तो इसके अंदर भी अगर आप इसको 49 कर लें, ये अगर आप इसको छोटा कर दें तो ये 0.62 इंटू 10 पावर 50 हो जाएगा, और ये तो आपके पास 8.2 इंटू 10 पावर 50 है ही ऑलरेडी। अब देखें 10 पावर 50 कॉमन ले लें आप, चलो इसको सब्ट्रैक्ट के साथ कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये माइनस है, 10 पावर 50 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा, 8.2 माइनस 0.62। तो अगर आप 8.2 में से 0.62 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ 1 बच गया, 10 माइनस 2 इज़ 8। इस 8 से आप एक 1 यहाँ कैरी करेंगे, 11 माइनस 6 इज़ 5, और यहाँ 7 बच गया। दिस इज़ 7.58 इंटू 10 पावर 50। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चले हमने एक माइनस को, अब देखिए इसमें 50 वाला जो ये बार पहला मेथड था वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने इसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लिया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं।
जैसे यही सवाल अगर यूँ होता 0.82 इंटू 10 पावर 6 प्लस 6.2 इंटू 10 पावर 5। अब ये सवाल हम इस तरीके से अगर अटेम्प्ट करते तो क्या करते? अब अगर आप यहाँ 5 को 6 करेंगे ना तो आपको इसको छोटा करना पड़ेगा। ज़रा गौर से सुने इस बात को। जब आप इसको 0.62 कर लेंगे, इसे 0.82 कर लेंगे तो ये भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप इसको 5 करना चाहें तो देखिए इसको आपने कम करना है इस पावर को, तो इस पावर को एक डेसिमल बढ़ा दें तो कितना बन जाएगा 8.2 इंटू 10 पावर 5 प्लस 6.2 इंटू 10 पावर 5। कॉमन ले लें, ऐड कर लें और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दें। जैसे 10 पावर 5 कॉमन लें तो यहाँ कितना बन रहा है 8.2 प्लस 6.2, तो ये बन जाएगा 14.4 इंटू 10 पावर 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको 1.44 ले लें अगर आप तो 10 पावर 6 बन जाएगा। एक पावर बढ़ जाएगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 to 10 के दरमियान होना चाहिए। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि आप 5 को 6 कर लें या 6 को 5 कर लें, उससे मसलन अगर ये वैल्यू भी 0.62 होती, अगर ये वैल्यू 8.2 थी एक्चुअली या 0.82 थी सॉरी, तो अगर ये 0.62 होती, जैसे अगर यूँ सवाल आ जाए 0.82 इंटू 10 पावर 6 और 0.62 इंटू 10 पावर 5, तो इसको अगर हम 0.82 को कन्वर्ट कर लेते 8.2 में तो 10 पावर 5 बन जाती है पावर, क्योंकि बड़ा किया है तो इसको एक छोटा कर लिया, इसको ऐसे ही रहने देते। मैं ये समझा रहा हूँ, हमने जो पहली एग्जाम्पल की थी हमने उसमें 5 को 6 किया था तो हमारा सवाल में हमें ज़्यादा सिंपल रहा था कि हमें आखिर में ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ रही है हमें जब हमारी ये वाली वैल्यू स्टैंड फॉर्म में नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये देखें कि अब अगर मैं 10 पावर 5 कॉमन ले रहा हूँ और 8.2 में 6.2 ऐड कर रहा हूँ तो ये देखिए 8.82 इंटू 10 पावर 5 बन रहा है, ये ज़्यादा सिंपल बन रहा है। कोई मिस्टेक कर लिया हमने इसमें, 2 2 4 8 6 14, कोई मिस्टेक की हमने 8.2, अच्छा ये डिफरेंट था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को चेंज कर दिया। तो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि इसमें आपने कोई याद नहीं करना, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी वैल्यू। आपने वहाँ सवाल के क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड करना है कि इसको 5 बना लें या इस 5 को 6 बना लें। जैसे यहाँ मैंने 6 को 5 बनाया तो मुझे जो फाइनल आंसर है, ये सवाल इससे डिफरेंट है, ध्यान कीजिएगा। यहाँ 0.82 था और 6.2 था, यहाँ मैं खुद भी वो कर गया। यहाँ 0.82 है और यहाँ पर 0.62 है। तो 0.82 को जब मैंने 8.2 बनाया तो देखिए मेरा फाइनल आंसर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये एक्स्ट्रा स्टेप करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आप सवाल को देख कर डिसाइड करेंगे कि आप बड़ी पावर को छोटे के इक्वल कर लें या छोटे को बड़े के इक्वल कर लें। ठीक हो गया। और प्लस माइनस के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आप 10 की पावर्स को सेम करके कॉमन लेके और उससे आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई हैं। आ जाए मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर वो आसान है कंपेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि p वैल्यू है 3.1 इंटू 10 पावर 6 और q वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 7 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड p इंटू q फॉर एग्जाम्पल। तो पहले तो आप इनको ऐसे लिख लें, जैसे p इंटू q का मतलब है 3.1 इंटू 10 पावर 6 पहली वैल्यू इंटू 2 इंटू 10 पावर 7 ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई में आप क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और 10 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर है कि जब चारों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर एक ही आता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 इंटू 2 लिखा हुआ है इंटू 6 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो अगर आप 3 को 6 से कर दें, 2 को 5 से कर दें, या 3 को 5 से कर दें और 2 को 6 से कर दें, मतलब आंसर हर सूरत में सेम है। यानी अगर आप 3 को
5 से कर दें और 2 को 6 से कर दें तो आंसर विल रिमेन द सेम, या आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आंसर सेम आएगा। दिस व्हाट आई एम सेइंग। मल्टीप्लाई के अंदर प्लस में क्या होता है कि अगर बाहर एक वैल्यू लिखी हुई है और अंदर लिखा हुआ है 2 वैल्यूज, तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये है तो इसको हम लिखते हैं 3x + 3y, लेकिन अगर यूँ लिखा हुआ 3x × y तो हम आमतौर पर इसको 3xy लिख लेते हैं, या चाहें तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं x × 3y। ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म तरीका यही है लिखने का, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें तो कोई गलती नहीं, या अगर हम यूँ लिख दें तो भी कोई मिस्टेक नहीं है। ये सारी एक ही बातें। मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होती, और उसका रीज़न ये है कि अगर यूँ लिखा हुआ 3 × 6 × 5 तो 6 5 30, 33 180, 3 6 18, 6 5 30, 33 90, ऐसे 6 3 18, 18 5 90, 3 5 15, 15 6 90। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें जवाब सेम है। 3 दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 3 × 6 यूँ लिखें आप, नो दैट्स रॉन्ग। ये बहुत बेसिक बातें हैं, आई होप ये आपको पता है कि ये गलत कर रहे हैं हम इसको। हम 3 को किसी एक से मल्टीप्लाई करके और फिर उस आंसर को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं हम वापस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी यही है कि आप जो ये वाली वैल्यूज़ हैं नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें एक ही, या अगर आप वही वाला काम जो मैंने स्टार्ट में कहा कि 3.1 10 के आगे 6 जीरोस लिख दें, फिर इसके आगे 7 जीरोस और मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगेन उसमें अगर 10 की पावर बहुत बढ़ जाती हैं तो बहुत लंबा काम हो जाएगा और हमें वो करना भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नंबर्स आप पढ़ के आए हैं, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशंस भी की हुई हैं। 2 1 2, 2 3 6, पॉइंट एक है राइट से गिनते। इसके लिए आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है यूँ करने की। और आपको लगता है मैथमेटिक्स में स्लो है, आप ऐसे ही करेंगे तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन फिर इसकी प्रैक्टिस इस फॉर्म में करना शुरू करें। इनटू ये 10 पावर 6 और 10 पावर 7 मल्टीप्लाई होकर 10 पावर 13 हो जाएगी। जैसे ये 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 7 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 10 पावर 13 बच जाएगी। मल्टीप्लिकेशन इज सिंपलर, दिस हाउ यू मल्टीप्लाई। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, हाउ टू डिवाइड। डिवाइड कैसे किया जाता है, हम डिवाइड वैल्यूज कैसे करते हैं, बिल्कुल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे वो कहता है कि s एक नंबर है 6.2 इंटू 10 पावर 31 और t एक नंबर है वो है 3 इंटू 2 इंटू 10 पावर 15, और आपसे कहा जाता है s/t निकालें, फाइंड आउट s/t। आप क्या करेंगे, s को t से डिवाइड कर, बिल्कुल ऐसे लिखें जैसे आप लिखते हैं। फिर ये वाले नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे और 10 की पावर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड होने का क्या मतलब बताता हूँ, जैसे 6.2 को 2 से करें, 2 3 6, 2 1 2, ये सिंपल डिवीजन। आपको लगता है आप स्लो हैं मैथ्स में, 2 3 6, डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये हम डिवीजन में पीछे बात करके आए हैं, 2 1 2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो 3.1 जवाब है इसका, इनटू और 10 की पावर्स ये देखें, यहाँ 13 है यहाँ 15 है, तो ये 13 है और 15 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -15, तो ये बन जाएगा 10 पावर -2। वैसे सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 13 और -15 ऐड होकर -2 बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैंने इंडिसेस में ये बात की थी कि पावर्स को नेगेटिव नहीं छोड़ा जाता, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पावर को ऊपर ही रखेंगे और नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे। इसको यूँ नहीं लिखेंगे आप एग्जाम में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आपसे आंसर मांग रहे हैं, डोंट राइट इट लाइक दिस, बस इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। आई होप ये डिवीजन के पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। यहाँ तक हमारी 4 बातें हो गई कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को कैसे किया जाता है। अब हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस शुरू करते हैं करना।